उज्जैन धार्मिक नगरी के साथ साथ तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी जानी जाती है। उज्जैन के शमशान में तंत्र साधना के लिए दूर दूर से तांत्रिक और संत महंत आते हैं। ऐसा ही गुरुग्राम से सिद्ध योग मठ के प्रमुख आचार्य बाल योगी अलखनाथ अघोरी पहुंचे। बाबा महाकाल के दर्शन कर राधाष्टमी की रात्रि को उज्जैन के गढ़कालिका क्षेत्र में बगलामुखी मंदिर पर भव्य तांत्रोक्त यज्ञ किया गया। यज्ञ रात 12 बजे से शुरू हुआ, जो सुबह 4 बजे तक चला। इस यज्ञ में अनेक प्रकार की जड़ी बूटी का उपयोग आहुति देने के लिए किया गया। यज्ञ में वैश्विक महामारी के विस्तार को विराम लगाना और देश को सुरक्षा और अखंडता को सशक्त करने और सनातन संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए आहुतियां दी गईं। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार तो अपने संभव प्रयास कर ही रही है, वहीं संत समाज भी पीछे नहीं है। आज उज्जैन के बगलामुखी मंदिर पर गुड़गांव से पधारे अलखनाथ जी महाराज जो एक यज्ञ कर रहे हैं, देश में समृद्धि आए, देश की सुरक्षा के लिए और जो वैश्विक महामारी चल रही है उस तरह के लिए। महाराज जी हमारे साथ में। महाराज जी, क्या उद्देश्य है इस यज्ञ का और ये रात में ही क्यों ये यज्ञ किया गया? ऐसा है कि हमें दृष्टांत हुआ था कि बाबा महाकाल जो हैं उनके स्थान पर महाशमशान में जाकर रात्रि पर्यंत घोर रात्रि में अघोर रूप से विशेष मंत्रों द्वारा, विशेष जड़ी बूटियों के द्वारा हवन किया जाए तो वैश्विक महामारी का जो है विस्तार रुक जाएगा और धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। उसी प्रेरणा को लेके हमने सुबह महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की और उनसे आदेश लेके समस्त उज्जैन भ्रमण करके जो भी देवी देवता हैं उनसे उनके आगे आग्रह किया कि हम ये हवन यज्ञ करना चाहते और उनकी अनुमति और स्वीकृति वो हमें शक्ति प्रदान करे, अपना आशीर्वाद दे। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम पीर रामनाथ जी से भी आज भेंट की उनसे, तो उन्होंने यहाँ पर ये महाशमशान में कराने के लिए हमें प्रस्तावित किया। उनको भी माई की प्रेरणा हुई कि ये यहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये यज्ञ संपूर्ण हुआ। बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण हमारे चेतन जी हैं और हमारे सचिन जी हैं और एक विद्वान है भी दुबे जी हैं, और आप सबके सहयोग से जो ये प्रचार प्रसार होगा तो उससे ये है कि जनमानस में विश्वास की भावना हो, साथ ही साथ वो अपना खुद का स्वयं का ध्यान भी रखें, अपने बच्चों का ध्यान भी रखें, परहेज बरतें। बाबा के आगे हमने जो निवेदन किया है उसका सबको लाभ हो और भगवान ऐसा करें कि अपनी कृपा करुणा बरसाएं और अमृत वर्षा करें और इस महामारी को समाप्त करें। साथ ही हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में बढ़ रही अशांति, बॉर्डर हमारे जो देश के कोने कोने हैं, जो वहाँ असुरक्षा की भावना आक्रांताओं द्वारा षड्यंत्र किए जा रहे हैं, चारों तरफ से चीन देश द्वारा किया जा रहा है, उधर नेपाल को भड़काया जा रहा है, उसके लिए भी हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे फौजी और उनके परिवार सुरक्षित रहें, दीर्घायु हों, कोई लड़ाई में ज़्यादा कैजुअल्टी या मौत ना हो किसी की, शांति बनी रहे, सब लोग खुश रहें, समृद्धि रहे हमारे राष्ट्र में, हमारा राष्ट्र उत्तर अखंड रूप से प्रगति करता रहे। इसी निवेदन के साथ आज हमने हवन जो है बाबा की नगरी में बाबा की आज्ञा से संपूर्ण होती है। महाराज जी, ये जो रात में जो यज्ञ हुआ कितनी बजे से शुरू हुआ? क्या इसमें कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी की गई है आज जो फैला हुआ उसको कोरोना जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए? देखिए, विशेष रूप से जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो भेद में होती हैं, उनको हम टीवी पे बता नहीं सकते, पर निश्चित रूप से जैसे आप यज्ञ कुंड को देख रहे हैं, पूर्ण तंत्रोक्त विधि से इसको बाधित करके जड़ी बूटियाँ हम लेके आए थे वहाँ से दिल्ली से अपने साथ, कुछ विशेष जड़ी बूटियाँ जो हमारे ज्ञान में थी और जो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं उनके समावेश करके गौ घृत से और समिधाओं से हमने जो ये तंत्रोक्त पूर्ण विधि विधान से महाशमशान के अंदर महाकाल भैरव से आज्ञा लेकर जो किया है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्रभाव लाने वाला है। ये आप सब लोग स्वयं देख लेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा महाकाल हमें इसमें सत्य और जो भैरवी शक्ति है उनका अनुसंधान करके इस सारी बीमारी को तुरंत समाप्त करेंगे।
ये जो पूरी पूजा की गई है, इसमें कितने प्रकार के मंत्रोच्चारण किए गए हैं, कितने विशेष मंत्रों से आहुति दी गई है? इससे मुख्यतः देवी मंत्रों के जो गुप्त मंत्र हैं उनकी आवृत्तियाँ की गई बहुत ज़्यादा, और ये सूक्ष्म मंत्र हैं, उनको विदित नहीं कर सकते हम, परंतु ये हम जरूर कह सकते हैं कि हमने कम से कम 25 मंत्र जो हैं वो विभिन्न मंत्र अन्य अन्य देवों के बहुत गुप्त और बहुत शक्तिशाली मंत्रों से हमने उनका आवाहन करके उनके मुख में अग्नि दी और अग्नि के द्वारा उनको तृप्त किया है। आपके मन में किस तरह से ये विचार आया कि आप गुड़गांव से यहाँ उज्जैन ही आपने चुना? और भी कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं होती, तो उज्जैन ही क्यों? दो कारण हैं इसके प्रमुखता, क्योंकि जब महाकाल के जो स्वरूप हैं यहाँ पर तीनों स्वरूप हैं, पाताल का स्वरूप भी है, आकाश का भी है और धरती का भी है। जब हम शिववास की बात करते हैं तो हमें गणना करनी पड़ती है, और अग्निवास की भी बात करते तो हमें गणना करनी पड़ती कि कौन से दिन के दिन धरती पर वास है भगवान शिव का, पाताल में है या आकाश में है। जो उज्जैन नगरी है इसमें क्योंकि तीनों लिंग हैं, तीनों लिंग स्थापित हैं, तीनों लिंगों की यथा समय एक साथ पूजा शक्ति भक्ति होती है, उस कारण से, और कर्क रेखा पर होने के कारण उज्जैन जो है ये एक बहुत संवेदनशील भूमि का अंश है, जहाँ पर कोई भी क्रिया की जाए तो वो तुरंत उसका जो लहरें हैं वो पूरे विश्व तक उसकी धड़कन जाती है। तो ये दिल होने के कारण, भूमि का दिल होने के कारण हमने दिल पर प्रयास किया, दिल पे निवेदन किया है और दिल को मनोनीत किया है, हमने उनको मनाने का प्रयास किया है कि हे प्रकृति माता, आपके हृदय पे हमारा ये उद्गार है, आपसे प्रार्थना है कि इस सारी महामारी को समेटें और अभय का दान दें। इसलिए उज्जैन नगरी का चयन किया गया है। हालांकि हमें वहाँ से काफ़ी दूर आना पड़ा, परंतु काशी महाक्षेत्र में भी इसका हो सकता था अनुष्ठान। कारण यही रहा कि यहाँ पर तीनों देव साक्षात रूप में विराजमान हैं और अग्निवास नहीं देखना पड़ता। यहाँ पर चारों तरफ के दरवाजे पर स्वयं भगवान का पहरा है और 3.5 पीठ शक्तियाँ हैं यहाँ पर, और हर समय महादेव का निवास है और अग्नि का वास है, इसलिए इसको चुना गया। हर कोई हर तरह की विपदा मिटाने के लिए बाबा महाकाल की शरण में आते हैं और यहीं से हर किसी की विपदा दूर होती है। वैसे ही महाराज जी ने आज एक विशेष यज्ञ किया है जिससे कोरोना जैसी विशेष महामारी है वो ख़त्म हो जल्द से जल्द। वहीं जो देश और चाइना और इंडिया के बीच में जो संकट मंडरा रहे थे वो भी जल्द से जल्द खत्म हो। उज्जैन से दबंग न्यूज़ के लिए अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट।